हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। तो आज हम जल्दी उठ गए और हमने रात से ही सोचा कि आज हम पूरे दिन खप 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 टाइम टेबल फॉलो करेंगे। सो इसलिए हम जल्दी उठ गए। तो सबसे पहले जो हमने सोचा था वो ये कि हम सबसे पहले उठेंगे, उसके बाद 5 बजे उठेंगे। लेकिन 5 बजे नींद नहीं खुली हमारी, क्योंकि वो भी रिदम चालू हो गई ना 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो अभी आज जल्दी सोएंगे। हम सोच रहे 10:30 बजे सो जाएं और सुबह 5 बजे उठें। तो हम उठे 6 बजे और अभी पहले हम सोचे खाना बना ले और उसके बाद फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके तो डायरेक्टली फिर खाना खा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम चपाती भाजी बनाएंगे पहले, उसके बाद फिर पूरा दिन मिलेगा अपना दूसरा काम करने के लिए, है ना, एडिटिंग वगैरह या ये। सो पहले हम बनाएंगे खाना। और खाने में क्या बनाएंगे? चपाती भाजी। सो गोभी है, भिंडी है, बटाटे, काले वांगे सो देखते हैं क्या बनाना है। सो चपाती भाजी बना लेते हैं, उसके बाद फिर तो थोड़ा साफ़ सफाई करके झाड़ू वाड़ू मार के फिर नहाएंगे और उसके बाद फिर पूजा करेंगे, फिर शिव पुराण पाठ करेंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोसेस है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महादेव भक्त कृष्णा को तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर पुराण है और उसे सुनिए ज़रूर। ठीक है। और हाँ, और एक और चीज़ बतानी थी यार। ठीक है, पहले ये सारा काम कर लेते, उसके बाद बताएंगे। हम बना रहे हैं आलू मटर की गोभी की सब्जी। तो गोभी में थोड़ी सी होते हैं प्रॉब्लम्स, होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, तो इसलिए उबाल लिया। आलू ले लिया है, मटर है और अभी हम बना रहे हैं मटर गोभी की दम वाली सब्जी, है ना, बिना पानी के बनाएंगे, लाल मसाले वाली। और फिर चपाती बनाएंगे, आटा गूंद के चपाती सब्जी बनाने के बाद उसके बाद फिर नेक्स्ट काम। सो गाइस, फाइनली हो गया है खाना का प्रिपरेशन। चपाती बन गई, भाजी बन गई। अब टेंशन नहीं है, मतलब सुबह ही बन जाता है ना, तो दिन भर टेंशन नहीं होता है, फिर आप कभी भी खा सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं 5 मिनट, उसके बाद जाते हैं, मस्त सब फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर पूजा पाठ करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं। क्योंकि सुबह उठने से ना एक फ़ायदा ही होता है कि शिव पुराण का जो एक रिदम है ना, वो टूटता नहीं। शाम को कैसे तो ना कभी जमता है कभी नहीं, लेकिन ये क्या अंधेरा आ रहा है सुबह क्या होता है कि सुबह आप सुबह सुबह ही पढ़ लो ना, तो फिर टेंशन नहीं होता है, 1 घंटा पढ़ लो। और अभी हमको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है। सो ख़त्म करना चाहिए। एक्चुअली बोलते हैं कि 7 दिन में ही ख़त्म करना चाहिए, बट हमारा थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन हम एक एक अध्याय पढ़ते हैं, तो वैसा और वैसे ही फिर वीडियोज़ भी बनाते हैं। सो आप वीडियो ज़रूर देखिए और शिव पुराण ज़रूर सुनिए और दोहराइए भी, और अगर मन करे तो ला के पढ़िए भी। ठीक है। सो चलो, अभी अपना काम हो गया आधा, अब डायरेक्ट हम आपसे पूजा पाठ करके ही मिलते हैं। वैसे अभी कितने बज गए? हाँ, 7:30 ही होगा। अंडर कंट्रोल, टाइम इज़ अंडर कंट्रोल। तो 7:30 बजे हो गया सारा काम और अभी करते हैं हम जल्दी से, 9 बजे तक हो जाएगा सब। प्लानिंग में थोड़ा सा किया है हमने चेंज। एक्चुअली हमको लगी वो जो तो हम सोचे पहले खा ही लेते हैं, क्योंकि क्या है कि भूख से ना फिर बहुत प्रॉब्लम होती है और एकदम सर वर चकराने लगता है। तो उठे हम बहुत पहले से ना, तो अभी 2 घंटे हो गए कि हमने कुछ भी नहीं खाया। तो पहले थोड़ा खा लेते हैं और उसके बाद फिर दोपहर में फिर बहुत टाइम मिल जाएगा, तो दोपहर में अच्छे से फिर ज़्यादा देर तक आज से पुराण का पाठ करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले खा लेते हैं। तो फ्रेंड, आज अपने मस्त क्रीम रोल, सब्जी और रोटी तो आप खा रहे, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है, तो खा लेते हैं। आपको पूरा दिन मिलेगा आराम से अपने को सब कुछ करने के लिए। ठीक है, बोलते हैं ना, पहले पेट को खुश करो, अपने शरीर को। शरीर एक मंदिर है, शरीर की पूजा पहले होनी चाहिए, और महादेव भी वही कहते हैं। ठीक है, उन्होंने तो शरीर दिया है तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम बिना खाए पिए पूजा करेंगे, वो लोग अपने शरीर को परेशान करते हैं और कुछ नहीं। और आपको पता है, महादेव उससे ज़्यादा परेशान होते हैं जब आप परेशान होते हैं। उन्होंने ही आपको ये शरीर दिया, आपको ये बॉडी दिया। सो अगर हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं, एकदम कष्ट लेकर उनको हम लोग खुश कर सकते, तो नहीं। आप
के कष्ट से वो डबल कष्ट होते हैं। और भगवान पर, महादेव पर, अपने आराध्य पर कभी कर्ज नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें निर्मल भाव से पूछना चाहिए। अभी तुम्हें भूख लगी है, पहले खाना खाओ, उसके बाद उनको पूछो। वो नहीं बोलते कि भूखे पेट मुझे पूजो और मेरे लिए ये करो वो करो। वो बस तुम्हारा मन देखते हैं, है ना। तो वही हम तो वही मानते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे भूखे पेट पूजा करो या ये। हम नहीं मानते। अभी भूख लगी है तो फिर खा ले, उसके बाद फिर नहा धो के अच्छे से पूजा करो, है ना। अभी नाश्ता करना ज़रूरी है पहले। चलो, हमको आपके साथ शेयर करनी थी ये कि कल हमारे साथ जो है फ्रॉड होते होते बच गया। अभी ऑनलाइन वर्क के फ्रॉड तो हम बहुत सारे अपने देखे और हम ब्लॉग भी डालते हैं उस चीज़ का। लेकिन OLX का जो फ्रॉड है वो हमारे साथ होते होते बच गया, और इसका ही हमने पूरा वीडियो बनाया था। और हमने ना एक ऐसी अच्छी बात की स्कैमर से, जो स्कैमर था जो कि फ्रॉड करना चाहता था, उससे हमने एक अच्छी बात की, जिस बात से चलते हमको ये पता चला कि मतलब वो लोग फ्रॉड कितने हद तक करते हैं और इतने सालों से कर रहे हैं और पकड़े भी नहीं जाते। ना उन्हें प्रशासन का डर है, ना उन्हें पुलिस का डर है। अपन लोग, नॉर्मल लोग, एक EMI भी बाउंस हुई तो कितना टेंशन आता है कि अरे यार, जबकि पैसे नहीं है अपने पास, तो EMI बाउंस होती तो ऐसे टेंशन आता है कि अरे यार अब क्या होगा, कैसे होगा, लोग आएंगे, नोटिस होगा, पुलिस होगा, क्या क्या होगा। इतना टेंशन, इतना डीपली सोचते थे। और ये लोग, जब वो इस इंसान से हमने बात की तब पता चला कि वो 9-10 सालों से ये काम कर रहे हैं और अभी तक पकड़ा नहीं गए। अब वो हमको ये सब इसलिए बताया है क्योंकि हम उससे नॉर्मल बात करने लगे। पहले हमको भी नहीं पता चला कि ये फ्रॉड है। उसके बोलते ना 2 मिनट लूटने के पहले हमको पता चला कि नहीं ये तो फ्रॉड है। और जब वो स्कैनर बेचते हैं तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन 80% लोग, उसके कहने के मुताबिक, उसके बोलने के मुताबिक 80% लोग जो है वो रोज़ फंसते हैं और रोज़ ये लोग उनसे पैसे लूटते हैं। तो इसका हमने एक प्रॉपर पूरा रिकॉर्डिंग का वीडियो बनाया है और आज आ जाएगा वो। सो आप वो प्लीज़ देखिएगा वो वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये देखना, समझना। हमने डाल दिया है वीडियो, और आप देखिए वो वीडियो कि किस तरह से वो इंसान हमसे बात कर रहा है और उसको बिल्कुल भी डर नहीं है। इवन उसने हमको बिज़नेस प्रपोजल, जब हमने बोला कि हमको जॉब नहीं है ये, तो उसने हमको बिज़नेस प्रपोजल भी दे दिया कि ठीक है तुम मेरे लिए काम करो, बहुत पैसे हैं इसमें। और कुछ चीज़ें ऐसे गलत भी बोल रहा था, क्योंकि इनको आदत होती है कि इनका काम नहीं बनता है तो फिर ये गलत बोलते हैं या गालियाँ देते हैं। पर हमने उसको भी डाइवर्ट किया और हमने उसको कहा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो तुमको कुछ गलत नहीं बोल रहे। तो ऐसे सब बातें हुई, तो कुछ चीज़ें कुछ बहुत ही डीपली गलत बातें बोली उसने, जो हमने वीडियो से काट दी। सो एक्चुअली वो हमको भी नहीं अच्छा लगता है। और ये तो ऐसा, तो पर उसके पूरे कन्वर्सेशन में हमको ये समझ में आया कि पुलिस के नाक के नीचे वे लोग काम करते और दावा करते हैं कि ये लोग कभी पकड़े नहीं जाते। इवन वो तो बोल रहा था कि उसका जो बाप है वो तो डायरेक्टली इंटरनेशनल लोगों के साथ फ्रॉड, और ज़्यादा फॉरेन कंट्री के साथ जो लोगों के अकाउंट थे वो हैक करता था और दिन में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए महीने कमाता था, ये उसका बोलना था। तो फिर ये जो है ये इतने 9-10 सालों से कर रहा है। उसने प्रूफ भी दिखाया कि किस तरह से ये लोग पैसे लूटते हैं। और ये लोग गेम के माध्यम से, जो गेम्स चलते हैं ना, ये गेम के माध्यम से ये लोग ब्लैक पैसे को वाइट बनाते हैं। जो लूटे हुए पैसे उसके थ्रू विड्रॉल करते हैं। तो ये इनका बहुत चक्कर है। हमको तो चक्कर आ गया कि भाई इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं ये लोग बिना डरे। लोकेशन भी ये लोग चेंज करते रहते हैं, लोकेशन यहाँ नहीं वहाँ दिखा। वो बोला उसने कि मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ दिखा सकता हूँ लोकेशन। मैं कभी पकड़ा नहीं गया। ये सब चीज़ें उसकी प्राउड की थी। लेकिन हमने उसे यही कहा कि यार गरीबों को मत लूटो, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास उतने ही पैसे थे, या फिर उसने बड़ी मेहनत से कहीं से लोन लेकर आया होगा उसके अकाउंट में पैसे, या फिर ये तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन क्योंकि उससे अगर हम उल्टा बात करते तो वो हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो इसलिए हम उससे पोलाइटली बात कर रहे थे और ऐसा बात कर रहे थे कि मतलब हम करना चाहते हैं, हमको जॉब नहीं है इसीलिए हमको सिखा दो ये काम। तो हम कैसे होता है, क्या होता है हमें बता दो, तो हम भी तुम्हारे साथ ही फ्रॉड करेंगे।
सो ये हम उसको बोल रहे थे ताकि वो समझे कि यार नहीं, इसको इंटरेस्ट है इस काम में। तो वो हमको इसलिए उसने फिर सारी बातें बताई खोल कर। और फिर पता नहीं इसमें से कुछ सच भी हो सकती है, कुछ झूठ भी हो सकती है, या फिर वो ये जानता हो कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो और भी कुछ बना के बोले। पर उसकी तो सारी बातों से यही लगा हमको कि भाई उनको डर है नहीं किसी चीज़ का। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को एक बार में नील कर सकते हैं। पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, प्रशासन कुछ करेगी नहीं, तो भाई अपन लोग ही सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है और वो रोज़ फ्रॉड होते हैं, रोज़ लुट जाते हैं पैसों से। लेकिन सावधान रहेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे। अभी जैसे OLX पे ये तो बहुत पुराना फ्रॉड है एक्चुअली, कि OLX पे फ़ोन करते हैं लोग और फिर बोलते हैं, OLX पे ही नहीं, बहुत सारा हमने देखा है कि 1 रुपये का वो स्कैनर बेचते हैं और वो तुम स्कैन कर लेते हो और स्कैन करने के बाद वो सारे पैसे तुम्हारे उसके अकाउंट में चले जाते हैं। और फिर रोने के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ना ही साइबर कुछ कर पाता है, ना पुलिस कुछ कर पाती है। उसके बोलने के मुताबिक तो ये था कि पुलिस तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना साइबर हमें कभी पकड़ सकता, ऐसा ऐसा चीज़ें था। सो इसमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने वो पूरा वीडियो बनाया और डाल दिया है। तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए और समझिएगा कि ये लोग किस तरह से बातें करते हैं और किस तरह से लोग समझते हैं। इवन वो लोग आपको बोलते ही इतना डाइवर्ट करके है कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं उस चीज़ में। तो इसमें फंसना नहीं है, सावधान रहना है। अपने मेहनत के पैसे होते हैं, अपन किसी को फ्रॉड करके नहीं लूटते जैसे ये लोग लूटते हैं। अब इनका कर्म तो महादेव ही जाने, वो क्या भुगतेंगे क्या नहीं, बुरा काम तो ये कर रहे हैं। अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपन थोड़ी से सतर्क रह सकते हैं ताकि इस सब चीज़ों में अपन ना आए। ठीक है। सो वही हमको आपसे ये बातें शेयर करनी थी और समझाना था थोड़ी चीज़ें कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों में ना पड़े, ऐसी चीज़ों में ना आए और सामने वाले की बात को समझे, क्या कर रहा है वो, क्या चतुराई दिखा रहा है, उसको थोड़ा सा समझ गए तो ये फिर फ्रॉड होने से बच जाते हैं। और बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आई भी है अभी, तो इसीलिए वो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा। उसमें आपको पूरा बताया है, उसने पूरी तरह से बताया है कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ऐड को कैसे रन करते हैं और OLX पे कैसे फ्रॉड करते हैं, वो सब उसने बताया। ठीक है, तो यही शेयर करना था। तो चलो, अभी तो नाश्ता वास्ता हो गया एकदम अच्छा। अब थोड़ा सा कर लेते हैं अपलोडिंग वगैरह और थोड़ा कंप्यूटर पर भी काम है और उसके बाद फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अभी नींद आ गई थी थोड़ी, एक्चुअली हम सो गए थे। सो अभी उठे, 12 बज रहे हैं। तो बहुत ही मीठी नींद आई थी, बहुत ही मीठी नींद। मतलब सुबह रात को लेट उठे ना और सुबह जल्दी उठे। नहीं, 1 मिनट, रात को लेट सोए और सुबह जल्दी उठे, इसलिए इससे नींद आए ना। तो खाना खाने के बाद और भी नींद आती है। तो आए यहाँ पे सोए और इतनी गहरी नींद आई ना, कसम से इतना अच्छा लगता है ना, गहरी नींद आती है तो बहुत रिलैक्स फील होता है माइंड से। गहरी नींद आना बहुत ज़रूरी है, पता है। तो उठ गए, अभी हो गए, थोड़ा अच्छा लगा। अभी थोड़ा देर फिर सारा करके और फिर शिव पुराण का पाठा थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं हम, कम से कम 1-1.5-2 घंटा पढ़ेंगे। सामान का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, टीवी का दिखाया अभी तक, बाकी चीज़ें डाली है हमने, पर अभी तक कुछ आया नहीं रिस्पॉन्स, ना जॉब का रिस्पॉन्स आया, ना नौकरी का रिस्पॉन्स आया। अभी तो पता नहीं क्या होने वाला है, वो कुछ समझ नहीं रहा है। अभी तो सोचना भी नहीं आ रहा है हमको, पर हाँ देखते हैं, कुछ तो बेस्ट लिखा ही होगा, कुछ तो बेस्ट होगा ही। खैर चलो, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और थोड़ा झाड़ू मार के नहा के फिर पूजा करेंगे। गाइस, हो गया है मस्त पूजा पाठ और शिव पुराण पढ़ लिया हमने। और आज के अध्याय में जो था, जो बोलते हैं ना, जो ओम नमः शिवाय जो है, अरे यार, पंचाक्षरी जो मंत्र होता है वो
गाइस हो गई हमारी पूजा पाठ और शिव पुराण भी पढ़ लिया। और आज हमने जो अध्याय पढ़ा है ना, वो विद्वेश्वर संहिता का अध्याय जो है, उसमें जो अपना ओम नमः शिवाय जो ओम है उसका महत्व बताया गया था कि कितने लाख जप करने से क्या होता है, उसका महत्व बताया गया था। ओम क्या होता है और नमः शिवाय क्या होता है, और शिवाय किन लोगों को मतलब बोलना चाहिए और नमः शिवाय किन लोगों को बोलना चाहिए, ये सब उसमें लिखा है था। और उसका महत्व बताया था कि 5 लाख बढ़ने पर कौन सा लोक आपको, और लोगों की भी उसमें, ये हमको एक बहुत अच्छा लगा, उसमें लोगों की भी ना आज तक हमको ये चीज़ें पता नहीं थी। लोगों के बारे में दिया था कि जो कैलाश धाम है उसके ऊपर जो लोग हैं उन सब के नाम दिए हुए थे। अभी एक्चुअली हमने पहली बार मतलब अभी पढ़ा ना, रिपीट नहीं किया तो याद नहीं है हमको, पर जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें तो आएगा ही। ये एक लोगों के बारे में दिया था और आप कैसे कैसे पढ़ते हो। और जब आप ये जो ओम नमः शिवाय है, जो नमः शिवाय है या शिवाय नमः है, ये तीनों जो अलग अलग वेरिएंट में आप बोलते हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है और आप कैसे मोक्ष को प्राप्त होते हो, आपके सारे पाप कैसे नष्ट होते हैं, आज के अध्याय में वो था। तो जब जैसे जैसे हम नया नया अध्याय पढ़ रहे हैं वैसे वैसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और नए नए ज्ञान हमें मिल रहे हैं। तो हम आपसे ज़रूर इंसिस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग चैनल पे जाइएगा, महाभक्त ये महादेव भक्त कृष्णा, और वहाँ पर महादेव का जो हम डाल रहे हैं ये अध्याय शिव पुराण का, कम से कम प्लीज़ सुनिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो प्लीज़ सुनिए, ये हम ज़रूर इंसिस्ट करेंगे कि इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत राहत मिलेगी। और हम भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जब जब हम ये शिव पुराण पढ़ते हैं या फिर हम महादेव का नाम लेते हैं, स्तुति करते हैं, हम एकदम अलग बिहेव हो जाता है, एकदम अलग माइंड हो जाता है, एकदम अलग थॉट हो जाते हैं। सो आज के इसमें वो था। अभी अध्याय तो पढ़ लिया, अभी वीडियो बनाना है, तो अभी बन रहा है चाय, तो थोड़ा चाय वाय पीते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आज खाने में क्या बनाना है। हो गया नाश्ते का टाइम और अभी मस्त भजे खाएंगे। और ये भजे सरप्राइज भजे है, जो हमको कांदे भजे बहुत, केकड़े भजे बहुत पसंद है। और आशु ने हमको सरप्राइज दिया, हमको लगा था सिर्फ चाय बनाएंगे, लेकिन उसने भजे, बहुत सुंदर भजे बनाए हैं। वही देखो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे भजे, स्टार ऑफ दी भजे। ये भजे बहुत अच्छे बनते हैं और आशु बहुत अच्छे भजे बनाती है और ये एकदम क्रिस्पी बने और बहुत सुंदर बने और बहुत ही मस्त बना है। अभी मस्त भजे खाएंगे, मस्त चाय पियेंगे। और चाय तो थोड़ी नहीं है, भजे के साथ कॉम्बिनेशन, हमको तो रोटी के साथ खाने में मजा आता है। चलो गाइस हो गई है शाम, यानी कि रात होने वाली है, शाम जाने वाली है, कल सुबह फिर से सुबह आने वाली है और पता नहीं क्या होने वाली है वैसा हो गया। अभी खाने का तो अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी मस्त रोटी और पकोड़ा खाया है, और वो भी आशु ने बनाया हुआ केकड़ा भजी, कांदा का भजी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना था, और वो खा के पेट अभी भरा हुआ है। तो अभी खाना का कोई शॉर्ट नहीं है, देखते हैं अभी कुछ, तो नहीं तो पुलाव वलाव खिचड़ी बना लेंगे और हो जाएगा। और वीडियो भी शूट हो गया हमारे, तो प्लीज़ जाइएगा महादेव भक्त कृष्णा की चैनल पर और ज़रूर सुनिएगा महाशिव पुराण, क्योंकि अभी 5वें अध्याय तक आए हैं हम और अभी डाल दिया है। तो प्लीज़ जाइए, सुनिए, सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने आपको कहा, आप खुद सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके सुनने से कितना अच्छा लगता है, आपका विचलित मन शांत होता है, आपको ऐसा होप बोलते हैं ना, आपकी जब सब होप मिट जाती है तो आपको एक होप दिखाई देती है, और वो करने से होता है। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे अंत करते हैं और कल फिर मिलते हैं नई चीज़ों के साथ। और कुछ नहीं बस चलते रहना है अपना काम, चलते रहो सुबह शाम है, चाहे कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है और हार मानना भी नहीं चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए और सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, यही थॉट रखना है। ठीक है, एक भी छोटा सा भी नेगेटिव थॉट ना आपको नेगेटिव कर देता है और बहुत बड़ा बनते उसे देर नहीं लगती। एक्चुअली सब जो चीज़ें ना उस सोच का ही कारण है। ये जो सोच है ना, जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है, ये सोच ही आपको ना बहुत बड़े एक दृश्य दिखाती है। जैसे बोलते हैं ना कि ये दिमाग बहुत तेज है और ये एक प्रोजेक्टर जैसा काम करता है। जब आप सोचते हो कुछ तो आपको इतना बड़ा बनाकर दिखाता है कि आप डर ही जाते हो। तो मतलब यही है। तो
तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो फिर हमें डर भी लगेगा नहीं, और डरना है ही नहीं। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, अब अपनी नाव तो चल रही है ना। सो कुछ भी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, उसे दरकिनार करके अपने को पहुंचना है सक्सेसफुल। और अपने महादेव है, जब अपने महादेव अपने साथ है तो टेंशन की क्या बात है। तो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमको दुआओं में याद रखिए, और जोर से बोलिए हर हर महादेव।